Hey guys, hi, this is Bhavesh and in this video we'll be creating temperature converter using C++. इस टेम्परेचर कन्वर्टर को यूज कर यूजर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम बनने के बाद लगेगा कैसे। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आता है। सबसे पहले कहता है कि प्रेस 1 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और प्रेस 2 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। यानी कि यूज़र के पास दो ऑप्शंस हैं, वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता है या दो दबाने के बाद वो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। और फिर उसके बाद वो यूज़र से चॉइस पूछता है कि आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर हमें 1 या 2 एंटर करवाना है। 1 डालने के बाद हमारे पास एक और इनपुट लेने के लिए यूज़र से एक और इनपुट मांगता है कि एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मैंने सपोज यहाँ पे 45 किया और एंटर किया, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 113 आ जाता है कैलकुलेट होकर। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँ और यहाँ पर अब चॉइस में मैं 2 डालूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेने के लिए जो मैसेज आएगा वो कहता है कि एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मांग रहा है, तो फॉर इंस्टेंस मैं डालता हूँ 96 या 98.6, तो हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होकर आ जाता है 37। ओके, सो ऐसा कुछ ये प्रोग्राम है, हमें बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पर ये वाली विंडो देख पा रहे हैं। इसमें ये जो चीज़ें लिखी हैं ये किसी भी C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बता रखा है। तो डायरेक्टली हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ कि उसको अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कौन सी की प्रेस करनी है, या फिर अगर उसको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कौन सी की प्रेस करनी है। तो कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास सी आउट होता है, सी आउट मेथड। तो मैंने यहाँ पे सी आउट देन 2 लेसर देन सिंबल्स, उसके बाद मैंने कोट्स में लिखा प्रेस 1 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, एंड उसके बाद मैंने एंड एल कर दिया। ये एंड एल का क्या मतलब है? इस एंड एल का मतलब है ये वाली स्टेटमेंट कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगी, उसके बाद जो ये कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा, राइट। फिर मैं चाहता हूँ कि कर्सर जब नेक्स्ट लाइन पर पहुंचे तो मेरे पास दूसरा मैसेज प्रिंट हो, और वो क्या है? वो मैसेज है कि प्रेस 2 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप देता हूँ और इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाता हूँ, यानी कि इस लाइन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने यूज़र को ये तो बता दिया कि उसको जब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना हो तो कौन सी की दबानी है, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना हो तो कौन सी की दबानी है। इसके बाद हमें यूज़र की चॉइस लेनी है। यूज़र की चॉइस लेने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल कॉल किया और उसका मैंने नाम दिया a, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंसोल पे आउटपुट दिखाया कि एंटर योर चॉइस, ओके। और फिर मैंने इनपुट ले लिया उसी वेरिएबल का a का, जो कि मैंने इंटीजर में पहले कॉल किया था, ओके, प्रीटी गुड।
उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका मैंने डेटा टाइप फ्लोट रखा और इसका नाम मैंने रखा टेम्प। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद मैं कंपेयर करवा रहा हूँ कि जो ये ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 है या 2 है, क्योंकि उसी के बेस पे मैं आगे की कैलकुलेशन करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला कि या इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का यूज किया। इफ ये जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 है तो क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सी इनपुट लेना है। ठीक है, सी इनपुट लेना है। सी इनपुट लेने से पहले आपको एक सेकेंड पहले कंसोल पे एक आउटपुट है। वो आउटपुट क्या है कि एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर उसने 1 प्रेस किया है तो वो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया कि अपना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एंटर करिए ताकि हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवा सकें। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको लाइन को टर्मिनेट करके सी इनपुट कर लिया टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसी यहाँ पर मैंने टेम्परेचर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको यूजर से इनपुट करवा लिया। इसके बाद हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से फ्लोट, उसका डेटा टाइप होगा और उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया एफ। ओके, और मैंने एफ को इक्वल किया। देखिए, हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कि जितने भी डिग्री सेल्सियस हैं उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 32 प्लस कर देने के बाद हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर है, तो मैंने लिखा टेम्प मल्टीप्लाइड बाय 9/5, ठीक है, एंड प्लस 32। तो जो एफ वेरिएबल है इसमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट हो चुका है और अब इसी टेम्परेचर को मैं कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैंने लिखा सी आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वो हो जाएगा एफ के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला पार्ट प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 2 है, इफ एल्स इफ ए इक्वल 2, तो क्या करना है हमें, तो हमें करवाना है सबसे पहले कंसोल स्क्रीन पर एक आउटपुट प्रिंट करवाना है कि एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि अब अगर यूजर ने 2 प्रेस किया है तो वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, राइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टर्मिनेट। फिर उसके बाद मैंने अगेन सी इनपुट लिया टेम्प का, टेम्परेचर का मैंने दोबारा से इनपुट लिया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल सी डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। अब इस सी में हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जितना भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है उसमें से 32 माइनस करो और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करो। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। हमारे पास टेम्परेचर में टेम्परेचर वेरिएबल में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में स्टोर है, उसको मैंने 32 से माइनस किया, ओके, और उसको 5/9
से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यही था ना फॉर्मूला, ठीक। तो हमारे पास सी वेरिएबल में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ गया और इसी को अब मैं कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहा हूँ। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया, डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी, वो हो जाएगा सी के बराबर, एंड देन ये सी को प्रिंट कर। लेकिन अगर यूजर ने 1 और 2 के अलावा कोई और चॉइस इनपुट की तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये इनवैलिड चॉइस है। तो इसके लिए पहला केस तो ये होगा कि अगर ए की वैल्यू यानी कि चॉइस की वैल्यू 1 है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। अगर चॉइस की वैल्यू 1 या 2 के अलावा कुछ और भी है तो हमें यूजर को एक मैसेज देना है कि ये चॉइस इनवैलिड। तो यहाँ पर मैंने लगाया एल्स यानी कि ए की कोई और भी वैल्यू है तो आपको कंसोल पे आउटपुट देना है कि इनवैलिड चॉइस। बस, अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को रन करवाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हाँ, एक चीज़ हम इसमें और मॉडिफाई कर रहे हैं कि जब हम इस कंसोल पे ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो इस सेकंड वाली स्टेटमेंट के प्रिंट होने के बाद हमारे पास डायरेक्टली उसी के साइड में एंटर योर चॉइस वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, जो कि देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं एक एंड एल यानी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज रहा हूँ, ठीक है, और एक और ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिसेंट लुक आए प्रोग्राम का। ओके, और या एक एरर और मिल गई। यहाँ पर हमने दो ग्रेटर देन सिंबल लगा दिए थे जो कि गलत हो जाएंगे, यहाँ पर लेसर देन सिंबल आने चाहिए थे। ओके, सो आई होप कि अब ये प्रोग्राम ठीक है और चल जाएगा। तो मैंने रन को क्लिक किया and we have got an error. Why we have got an error? Yeah, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की इसको टर्मिनेट नहीं किया, सेमीकोलन नहीं लगाया और सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं लगाया। तो अब इनवैलिड चॉइस और यहाँ पर भी नहीं लगाया। ओके, रन किया। ओके, रन करने के बाद अब हमारे पास ये प्रोग्राम चल चुका है। मैसेज आया प्रेस 1 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद कर्सर नई लाइन पर गया, उसने प्रिंट किया कि प्रेस 2 टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कर्सर नई लाइन पर गया, फिर नई लाइन पर गया क्योंकि हमने 2 एंटर लगाए। उसके बाद उसने यूज़र से चॉइस मांगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चॉइस एंटर करता हूँ 1, तो उसने मुझसे बोला कि एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और मैंने कहा कि 36 है। तो हमारे पास एक और एरर आई है, मैंने कॉमा लगा दिया जो कि C++ में नहीं चलता है, पाइथन में चलता है। यहाँ पर मुझे कॉमा हटाकर 2 लेसर देन सिंबल्स लगाने पड़ेंगे, राइट। 36 करने के बाद हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 96.8 प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर मैंने एंटर करी चॉइस 2, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 100 डाला तो हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37.7778 आ चुका है। एक और टेस्ट केस रन कर लेते हैं। 2 टेम्परेचर डाला 45 और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 7.22। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। For more such videos, subscribe to our channel. Till then, happy coding. Thank you.